गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू डिवाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम सीख रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसका आज एक्सरसाइज 3 है। तो आज के एक्सरसाइज 3 में हम सीखेंगे सारे ट्रांसलेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक्सरसाइज 3। तो इसी को हम आज के इस वीडियो क्लास में आपको इस ट्रांसलेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमारा पहला ट्रांसलेशन है, मैं एक लड़का हूँ। तो आपको सेम एज इट बनाना है जैसे पिछले वीडियो क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। तो मैं का मीनिंग लिखेंगे आई, और आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है, एम इजार का प्रयोग हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो एम लग जाएगा। और एक लड़का, तो लड़का का तो बॉय होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि बॉय का मीनिंग जो है BOY, बी से शुरू हो रहा है, यानी वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो जो वॉवेल रहेगा उसमें एक का मीनिंग आप एन लिखिएगा, जिसका मीनिंग जो है अगर AEIOU इन पांचों में से किसी से स्टार्ट होगा और हम उसे यदि गिन सकते हैं तो हम उसमें एक का जो मीनिंग है वो एन लिखेंगे। लेकिन अगर कोई मीनिंग AEIOU इन पांचों में से नहीं होके किसी और से स्टार्ट, यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, तो हम उसमें एक का मीनिंग ए लिखेंगे। तो BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो बी है, और बी जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम एक का मीनिंग ए लिखेंगे। तो हो जाएगा आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आई एम अ बॉय। सेकंड देखिए, सेकंड है क्या कि मैं एक कवि हूं। तो हो जाएगा वैसे ही, आई एम अ पोएट। थर्ड, थर्ड में देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूं। आई एम अ स्टूडेंट। फोर्थ है हमारा, आप एक किसान हैं। तो इसका बन जाएगा, आपका हो जाता है यू आर अ फार्मर। फिफ्थ नंबर है, आप एक शिक्षक हैं। तो इसका हो जाएगा यू आर अ टीचर। नेक्स्ट है, आप एक डॉक्टर हैं। तो हो जाएगा यू आर अ डॉक्टर। तुम एक नौकर हो। तो हो जाएगा यू आर अ सर्वेंट। नेक्स्ट है, तुम एक छात्र हो। तो हो जाएगा यू आर अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है, वह एक नर्स है। तो देखिए स्टूडेंट, नर्स, नर्स यानी लड़की है, तो वह का मीनिंग सी हो जाएगा। तो बनाएंगे सी इज अ नर्स।
नेक्स्ट है वह एक कलाकार है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बोला गया था वह एक कलाकार है, तो कलाकार ये नहीं हमें पता है कि लड़का है या लड़की, यानी जब जेंडर डिफाइन ना हो, लिंग हमें ना पता चले कि वो लड़का है या लड़की है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम लड़के के मीनिंग को ज्यादा महत्व देते हैं। यानी यहाँ पर जब लड़का और लड़की में फर्क ना पता चले तो हम लड़का का जो वह का मीनिंग है वो लिखेंगे, तो उसका हो जाएगा ही इज। अब आपको पता होगा कि कलाकार का इंग्लिश होता है आर्टिस्ट। क्या होता है? आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट होता है तो देखिए यहाँ ए से शुरू है, यानी ए क्या है? वॉवेल है। तो हम जानते हैं कि वह जो है एक ही आदमी कलाकार हो रहा है, इसीलिए हम जानते हैं कि एक ही कलाकार की बात है और ये वॉवेल से इसका मीनिंग स्टार्ट है, इसलिए हम इसके पहले एक का मीनिंग एन लिखेंगे। तो ध्यान रहे इसमें क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, तो इसलिए ए लिखे थे। ये भी वॉवेल नहीं है तो ए लिखे थे, लेकिन ये वॉवेल है इसलिए हम एन लिखेंगे, एक का मीनिंग। नेक्स्ट है वह एक गायिका है। गायिका मतलब गायक यानी लड़का, गायिका यानी लड़की, तो इसमें वह का मीनिंग क्या हो जाएगा? शी। तो 11 नंबर है सी इज अ सिंगर। नेक्स्ट है वह एक अभियंता है। तो यहाँ भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष, तो हम ही का मीनिंग लेंगे तो हो जाएगा, यानी लड़के का मीनिंग ही, यानी लड़के की तरफ से वह का मीनिंग ही लेंगे तो हो जाएगा ही इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, बोला था कि वह एक अभियंता है। अभियंता का इंग्लिश होता है इंजीनियर, तो आप खुद ही देख लीजिए इंजीनियर का जब हम मीनिंग लिखते हैं तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो ई से यानी वॉवेल से शुरू है, तो इसलिए हम एक अभियंता है यानी एन लिखेंगे उसका मीनिंग। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वे एक शिक्षक है। तो आपको याद होगा कि मैंने जब जो चार्ट बताया था उसमें मैंने वे लोग का मीनिंग बताया था, तो वे लोग रहेंगे तब मीनिंग होगा दे, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वे लिखा हुआ है, तो वे का मीनिंग जो है हम ही का प्रयोग करेंगे इसके लिए। देखिए एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है वे एक शिक्षक हैं, तो वे का मीनिंग जो है ही लिया है, तो इसीलिए हम एग्जाम्पल के हिसाब से ही का प्रयोग करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि वे एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा ही के साथ इज और टीचर, ये हो जाएगा ही इज अ टीचर। नेक्स्ट है राम एक नेता है, तो इसका हम बनाएंगे राम इज अ लीडर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एल से मीनिंग लिखे तो इसीलिए हम ए का प्रयोग किए। नेक्स्ट है मोहन एक डाकिया है, इसका होगा मोहन इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट है राम और मोहन किसान है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो नाम आ गए, तो दोनों के साथ आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हैं, एक से अधिक हैं। तो क्वेश्चन था राम और मोहन किसान है, तो इसका बनेगा राम एंड मोहन। तो अधिक नाम हो गया इसलिए आर का प्रयोग होगा फार्मर। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमने जो यहाँ मीनिंग लिखा है कि राम और मोहन किसान है, तो राम एंड मोहन आर फार्मर, लेकिन यहाँ क्या एक आदमी किसान है या दो? आपका आंसर होगा दो। तो जब दो किसान है यानी ज्यादा हो गए, एक नहीं है, ज्यादा हो गए, तो इसलिए फार्मर यानी किसान का जो वर्ड मीनिंग है उसमें आप एस लगाइएगा। यदि ज्यादा पोस्टमैन हो जाएंगे तो उसमें भी आपको एस लगाना होगा, तो आप ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। लीडर्स ज्यादा हो जाएंगे तो लीडर के मीनिंग में भी आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा होता है और जिसे हम गिन सकते हैं उसके वर्ड मीनिंग में एस जरूर लगाया जाता है, ताकि वो प्लूरल बन सके, एक से अधिक का मीनिंग बन सके। इसीलिए जो है यहाँ पर दो किसान की बात हुई है, राम और मोहन की, इसलिए हम फार्मर के मीनिंग में एस लगाएंगे। नेक्स्ट है तुम लोग विद्यार्थी हो, तो हो जाएगा यू आर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर बोला तुम लोग विद्यार्थी हो, इसका मतलब सिर्फ तुम विद्यार्थी हो ना, तुम लोग यानी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बोला गया तुम लोग। जब भी लोग लग गया इसका मतलब ज्यादा है, और स्टूडेंट की बात किया है यानी हम स्टूडेंट को गिन सकते हैं। तो तुम लोग विद्यार्थी हो यानी विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है, और इसीलिए हम यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे। यही कहता है कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो उसके मीनिंग में एस नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं जहां ए एन का प्रयोग हो रहा है वहां एस का प्रयोग नहीं होता है, और जहां एस का प्रयोग हो रहा है यानी प्लूरल बन रहा है वहां ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है आप लोग डॉक्टर हैं, तो देखिए यहां बोला गया है आप लोग, तो मीनिंग तो यू ही होगा और इसके साथ वर्ब भी आर ही लगेगा, लेकिन बोला गया आप लोग डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर नहीं है, आप लोग यानी ज्यादा। तो डॉक्टर का जो वर्ड मीनिंग होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। यदि आप नहीं लगाइएगा तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन रॉन्ग माना जाएगा, तो इसीलिए इसे एस लगाकर बनाया कीजिए। अब है हम लोग शिक्षक हैं, फिर यहाँ देखिए हम नहीं बोला है, हम लोग, और शिक्षक को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए जो है शिक्षक के मीनिंग में भी एस का प्रयोग होगा। इसका बनेगा वी आर टीचर्स। बिना एस लगाए बिल्कुल नहीं बनाना है। नेक्स्ट है हम लोग किसान हैं, तो फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स लोग बोल दिया, हम लोग, और किसान को गिन सकते हैं, और यहाँ है पर बिंदु भी दिख रहा है, इसका मतलब ज्यादा किसान की बात हो रहा है, तो किसान के मीनिंग में एस लगाएंगे यानी फार्मर में एस लगाएंगे। और ये रहा इन सब का मीनिंग जो आपको ट्रांसलेशन बनाने में मदद करता है, तो इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप एग्जाम में तो ट्रांसलेशन लेकर जाएंगे नहीं, तो इसलिए आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। तो हम लोग किसान हैं, इसका क्या बनेगा, वी आर फार्मर्स। नेक्स्ट है कि वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ लगता है आर, तो आर का प्रयोग होगा, और टीचर के मीनिंग में एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है वे लोग शिक्षक, यानी शिक्षक को हम लोग गिन सकते हैं, और ज्यादा लोग हैं इसलिए एस लगाना पड़ेगा। इसका हो जाएगा दे आर टीचर्स। नेक्स्ट है कि वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन है वे लोग अभियंता है, तो इसका क्या बनेगा, दे आर, अभियंता का मीनिंग इंजीनियर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां बोला गया है वे लोग अभियंता है, ज्यादा लोग इंजीनियर है, तो इंजीनियर के मीनिंग में हम एस का प्रयोग करेंगे, और जब हम एस का प्रयोग करते हैं तो हम एन या ए का प्रयोग नहीं करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं
कि मीनिंग ई से शुरू है, तो यदि एक इंजीनियर होता तो एन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ वे लोग ज्यादा लोग इंजीनियर हैं, इसीलिए हम लोग ए या एन किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मीनिंग में एस का प्रयोग करेंगे अंत में। लास्ट क्वेश्चन है, तुम लोग छात्र हो, तो तुम लोग का हो जाएगा यू, आर का प्रयोग होगा यू आर। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, फिर से बोला गया है तुम लोग छात्र हो, यानी तुम लोग यानी ज्यादा लोग छात्र हैं, तो आप एस का प्रयोग कीजिएगा और यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करना है। और इस तरह से आपका ये वीडियो क्लास कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किन्हीं विद्यार्थी को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो भी उनको डाउट होगा। ऐसे तो मैंने इतने बेसिक टाइप से बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी किन्हीं विद्यार्थियों को दिक्कत हो तो वो जरूर पूछें। थैंक यू।